नमस्कार दोस्तों, जमीन का रसीद अपने नाम से कैसे कराएं? यानी कि अगर आपका जमीन खतियानी है तो आपके नाम पर कैसे होगा और रसीद जो है आपके नाम से कैसे कटेगा। इस वीडियो में जो है दोस्तों हम बहुत से टॉपिक पे जो है जमीन से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, शेड्यूल हो गया, केवाला हो गया, फिर खतियानी जमीन हो गया, डिमांड हो गया, परिमार्जन प्लस हो गया, उर्फी केवाला हो गया, फिर ज़मीन विवाद को लेकर के बात करेंगे, दाखिल खारिज हो गया और ज़मीन मापी हो गया। इन सब टॉपिक पे जो है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो पहला जो है दोस्तों, अपने नाम से रसीद कैसे कराएं? अगर आपका ज़मीन खतियानी है तो आपके नाम से कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ज़मीन जो है आपके पिताजी के नाम से था, यानी खतियान में आपके पिताजी के नाम से था और आप 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं तो बंटवारा किस तरह से होगा? सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का जो है शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल जो होता है ना, तीनों भाइयों के नाम से जो है शेड्यूल बनेगा और खतियानी ज़मीन में जितना टोटल प्लॉट है और जितना डिसमिल है, ये काम जो है दोस्तों अमीन का है। अमीन साहब क्या करेंगे, जब आपका प्लॉट बाय प्लॉट पर जाएंगे और सभी में देखेंगे जितना डिसमिल है और कौन सा ज़मीन का क्या वैल्यू है। ज़मीन का वैल्यू होता है ना, कोई ज़मीन का कीमत कम होता है, कोई ज़मीन का कीमत ज़्यादा होता है, तो उस तरह से नापी करके जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल में डिसमिल जो है भरा जाता है। जोन ज़मीन का कीमत ज़्यादा रहता है उस ज़मीन का तीनों भाइयों में बंटवारा कर दिया जाता है। तीनों भाइयों में शेड्यूल में चढ़ाया जाता है कि आपका इतना पड़ा, आपका इतना पड़ा, आपका इतना पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों शेड्यूल बनता है और शेड्यूल बनने के बाद क्या करना पड़ता है, तीनों भाइयों का सिग्नेचर होगा उस पर। शेड्यूल पर जो है तीनों भाइयों का सिग्नेचर होगा कि जो आपसी बंटवारा किया गया है वो हम लोगों का सहमति से हुआ है और उसके बाद तीनों का सिग्नेचर होगा। तब जा कर के आप कर्मचारी साहब के पास जाएंगे, तब आप लोगों के नाम से जमाबंदी होगा, यानी कि आपके नाम से रसीद कटेगा। ठीक है, यानी तीनों भाइयों का रसीद कटेगा, अलग अलग तीनों भाइयों के नाम से कटेगा। ये नहीं कि एक ही नाम से कटेगा, तीनों भाइयों के अलग अलग नाम से कटेगा। तो ये हो गया दोस्तों खतियानी जमीन का। ठीक है, खतियानी जमीन का बिना शेड्यूल का बंटवारा नहीं होगा, शेड्यूल आपको बनाना ही होगा तब जाके बंटवारा होगा, नहीं तो तीनों के नाम से हो जाएगा। जो कि जमीन सर्वे जो हो रहा है, सर्वे में लोग अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें भी बिना शेड्यूल का अगर भर रहे हैं तो सबका नाम से खतियान बन जाएगा। बिना शेड्यूल का आप भर रहे हैं तब, अगर आपका शेड्यूल है और फॉर्म जो भर रहे हैं शेड्यूल के अनुसार, शेड्यूल का सभी में दर्ज कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, तब जाके अलग अलग जो है खतियान क्रिएट होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है दोस्तों। और दूसरा हो गया, खरीदते हैं आप ज़मीन तब आपके नाम से कैसे होता है? अगर आप ज़मीन किसी का खरीदते हैं और आपके पास रजिस्ट्री केवाला है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले साइबर कैफ़े के पास जा करके ऑनलाइन मोटेशन होता है। मोटेशन का मतलब हो गया दाखिल खारिज। ठीक है, मोटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी तीनों एक ही चीज़ होता है, जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। जमाबंदी, दाखिल खारिज, मोटेशन तीनों एक ही चीज़ होता है। तो आपको ऑनलाइन जो है मोटेशन करवा लेना है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोटेशन करवाने के बाद जो है सही से जांच पड़ताल करने के बाद आपका शुद्धि पत्र निकलता है। उसके बाद जो है कर्मचारी साहब के पास डिमांड पर जो है आपका नाम से जो है प्लॉट, डिसमिल जितना रहता है चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन रसीद आप कटा सकते हैं। इस तरह से जो है जब आप खरीदते हैं ज़मीन तब आपके नाम से रसीद कटता है। फिर दोस्तों देखिए, फिर देखिए चौथा खतियान। खतियान का मतलब क्या होता है? खतियान का मतलब देखिए सबसे मेन, जैसे में किसी व्यक्ति या इंसान जो हो जाता है ना, हार्ड हार्ड जिसको बोलता है ना, वैसे ही जमीन का जो मीन है खतियान है। खतियान होता है दोस्तों। खतियान का मतलब है अगर आपका केवाला में डिसमिल गलत चढ़ गया है, प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया, तो आप वो खतियान में देख सकते हैं। जितना खाता नंबर में है वो खतियान निकाल करके उसमें चेक कर सकते हैं कि ये प्लॉट कितना डिसमिल का है। खतियान का मतलब यही हुआ किनके नाम पर जमीन है। जो 1976 में सर्वे हुआ है वो जो है वो खाता नंबर है 1976 में किनके नाम पर चढ़ा है,
तो वहाँ से आप जो खतियान से पता कर सकते हैं कि कितना डिसमिल का प्लॉट है, उसमें गलत नहीं हो सकता है। वो फाइनल किया जाता है जब सर्वे होता है ना 100 वर्ष में 50 वर्ष में, तो उसमें ही फाइनल किया जाता है। ठीक है ना, बार बार तो सर्वे होता नहीं, आपको पता ही होगा। तो उससे चेक किया जाता है कि प्लॉट नंबर कितना है और डिसमिल कितना है दोस्तों। खतियान का मतलब ये हुआ। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि जमीन तो हम खरीद लिए हैं, खतियान में मेरा नाम से हो जाए। तो नहीं दोस्तों, खतियान जिनके नाम से है 1976 में सर्वे हुआ है, उन्हीं के नाम से खतियान में नाम रहेगा। आप जमीन खरीदे हैं तो आपके नाम से केवाला रहेगा, रजिस्ट्री केवाला जो हो गया वो रहेगा आपके पास, लेकिन खतियान में आपका नाम नहीं होगा। लेकिन आपके नाम से खतियान कब होगा? जब देखिए अभी सर्वे हो रहा है, अभी जो सर्वे हो रहा है ना 20 अगस्त 2024 से जो स्टार्ट किया गया है उसका सर्वे, हाँ, इसमें जब आप अप्लाई ऑनलाइन आवेदन सर्वे के लिए करते हैं तब आपके नाम से जमीन जो है खतियानी किया जाएगा, आपके नाम से खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा। समझ गया ना? ऐसे नहीं चेंज होगा, जब तक सर्वे नहीं होता है जब तक आपके नाम से खतियान क्रिएट नहीं किया जाएगा, आपके पास प्रूफ जो है केवाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब रह गया डिमांड। डिमांड किसको बोलता है? डिमांड का मतलब ये हो गया दोस्तों, जब जैसे में ऑफलाइन किसी के पास रसीद है, नेट पर रसीद नहीं कट रहा है, नेट से ऑनलाइन रसीद जो होता है वो नहीं कट रहा है, तो जब आप कर्मचारी साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से एक कॉपी जैसा डिमांड जैसा निकालते हैं और उसी से जो रसीद काटते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। और उसमें नंबर लिखा रहता है, बटे में भाग पृष्ठ वर्तमान रहता है, उसको हम डिमांड नंबर भी बोलते हैं। उसमें जो है अगर आपके नाम से ऑफलाइन रसीद कट रहा है तो डिमांड में जो है प्लॉट नंबर डिसमिल खाता लिखा रहता है और नाम भी लिखा रहता है, उसी से ऑफलाइन जो रसीद है काट करके दिया जाता है दोस्तों, तो उसे ही बोलता है डिमांड। फिर उसके बाद जो हो गया दोस्तों उर्फी केवाला। उर्फी केवाला का मतलब है दोस्तों, पहले जो है 1965 हो गया 64 हो गया, पहले उर्फी केवाला भी चलता था। सादा पेज पर जो है 100 रुपया के पेपर पर कुछ ऐसे ही, उस पर कुछ अपने से जो लोग जमीन के बारे में जानते थे वो खुद से बना कर लिख करके लिख देते थे और गांव में बैठक करके सभी से सिग्नेचर ले लेते थे और उसके बाद जो है उर्फी केवाला बना दिया जाता था और दाखिल खारिज भी हो जाता था। उसका भी मान्य है, उर्फी केवाला का भी मान्य है, उससे भी मोटेशन हुआ है, ये नहीं कि मान्य नहीं है उर्फी केवाला का, उसका भी मान्य है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है दोस्तों दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में जो कि मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों, दाखिल खारिज का मतलब यही हो गया, जब आपके नाम से केवाला है तो फिर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपके नाम से जमीन जो है रसीद जो है कटता है। दाखिल खारिज, जमाबंदी, मोटेशन, तीनों एक ही चीज को बोलता है। जैसे में आप जमाबंदी करवाने जाते हैं, खतियानी जमीन है, आप जमाबंदी कर्मचारी साहब के पास जाते हैं शेड्यूल बनवा करके, मैंने अभी भी बोला कि जब आप शेड्यूल बनवाते हैं भाइयों में, सिंगल जो है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सिंगल है एक पिता का एक लड़का ही है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके नाम से जमाबंदी तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जिनका 3 बेटा है तो उसके लिए तो शेड्यूल चाहिए, शेड्यूल में किनको कितना हिस्सा मिला है, कौन सा जमीन का क्या वैल्यू है दोस्तों, उसके लिए तो शेड्यूल चाहिए। शेड्यूल जब ले जाते हैं कर्मचारी साहब के पास तो वहाँ पर आपको टोटल जांच पड़ताल किया जाता है कि हाँ आप उन्हीं का लड़का है, उसके लिए भी एक वंशावली मांगा जाता है। वंशावली जो सरपंच द्वारा जो वैलिड रहता है वो आपको वंशावली मांगा जाता है कि हाँ सही में आप उनका लड़का हैं कि नहीं है, उसके बाद ही जमाबंदी जो है आपके नाम से किया जाता है और उसके बाद जो है रसीद काटा जाता है दोस्तों। और दोस्तों परिमार्जन प्लस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में है परिमार्जन प्लस। परिमार्जन प्लस का मतलब ये है दोस्तों, जिसका जमीन ऑफलाइन कट रहा है ऑनलाइन नहीं है, तो आप ऑनलाइन परिमार्जन प्लस से करवा सकते हैं या खुद से अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन परिमार्जन प्लस से सुधार हो सकता है, उसमें प्लॉट नंबर में सुधार हो सकता है, डिसमिल में सुधार हो सकता है, खाता नंबर में सुधार हो सकता है, नाम में सुधार हो सकता है, डिसमिल टोटल रकबा जो होता है उसमें सुधार हो सकता है। परिमार्जन प्लस जो है ये नया पोर्टल है दोस्तों, जो कि बिहार भूमि जो राजस्व भूमि का पोर्टल है उस पर आप जब ओपन करेंगे तो नीचे में परिमार्जन प्लस न्यू करके ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके जो है परिमार्जन प्लस अपना सारा प्लॉट जो सुधार सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। जिनका नहीं चढ़ा हुआ है उनका प्लॉट जो है आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों।
अब मैं बात करूंगा जमीन सर्वे जो ऑनलाइन आवेदन है हो रहा है और जो स्टार्ट किया गया है 20 अगस्त 2024 से, थोड़ा सा मैं उस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि केवाला जो है मेरा पुराना है, 1955 है, कुछ का ऐसे केवाला है, और खतियान बन गया है उसी के नाम से, जिससे खरीदे उसी के नाम से बन गया है। तो इसमें देखिए, पहले भी वीडियो में मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। आपको फॉर्म में प्लॉट नंबर नया और पुराना दोनों दे देना है, और केवाला का जीरोक्स जो है वो दे देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार हमसे पूछा जाता है और मैं इसका वीडियो के माध्यम से जवाब दे देता हूँ। जिनका ज़मीन खतियान में नहीं क्रिएट हुआ है और उनका केवाला जो है पहले है, यानी कि 1976 से पहले केवाला है और खतियान में क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो जो फॉर्म सर्वे का प्रपत्र 2 है उसमें पुराना प्लॉट नंबर और डिसमिल हो गया और खाता नंबर हो गया, और नया प्लॉट नंबर का हो गया और खाता नंबर डिसमिल दोनों भरना है, नया पुराना दोनों भरना है दोस्तों। और उसके बाद जो है केवाला का फोटोकॉपी या फिर उसको स्कैनिंग करके अपलोड कर देना है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर देना है और रिसीविंग रख लेना है अपने पास, ठीक है। इस बात जब सर्वे होगा तो उसमें सही से जांच पड़ताल करने के बाद आपके नाम से जो है खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नाम से केवाला है, आपके बाद किसी को नहीं, आप किसी को नहीं बेचे हैं और पहले वाला का ही रजिस्ट्री हो गया है, खतियान क्रिएट हो गया है, तो इस बार आपका सुधार कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कहीं पर फिर भी आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करें, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।